हमने राज्य में कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर बिछाकर 550 से भी अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम अभी तक हमने किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद शब्द का उपयोग राज्य में अवैध भूमि अतिक्रमण के लिए किया, जिसका मतलब है कि कुछ समुदायों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सरकारी या वन भूमि पर कब्जा करना, जो राज्य की जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक विरासत को प्रभावित कर सकता है। सरकार ने इसे रोकने के लिए सख्त अभियान चलाया है, जिसमें बुलडोजर एक्शन, अवैध संरचनाओं को हटाना और कानूनी कार्रवाई शामिल है। ये अभियान 2023 से तेज हुआ है और 2026 तक जारी है। सरकार का दावा है कि ये कार्रवाई निष्पक्ष है और किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं करती, बल्कि अवैध कब्जों पर केंद्रित है। सरकार क्या कर रही है? अतिक्रमण हटाओ अभियान। धामी सरकार ने लैंड जिहाद को रोकने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। इसमें अवैध मजार, मदरसा, मंदिर और दूसरे संरचनाओं को हटाया जा रहा है। 2023 में शुरू हुए इस ड्राइव में वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें काम कर रही हैं। कानूनी उपाय। सरकार ने एंटी कन्वर्जन लॉ, एंटी रॉयट लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जैसे कानूनों को लागू किया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से लैंड जिहाद, लव जिहाद और अन्य मुद्दों से जुड़े हैं। अवैध मदरसों को बंद करने और जांच के आदेश दिए हैं। ऑपरेशन कालनेमी। 2026 में धामी ने ऑपरेशन कालनेमी का जिक्र किया, जो धोखेबाजों और पाखंडियों के खिलाफ अभियान है, जो सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है। ये लैंड जिहाद से जुड़े मामलों पर भी फोकस करता है। निगरानी और रोकथाम। सरकार ने अवैध कब्जों की पहचान के लिए सर्वे कराए। 2023 तक 3793 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण पाया गया, जिनमें से कई को मुक्त करवाया गया। सरकार का कहना है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं बल्कि न्याय है। सरकार ने कितनी जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई है? 2023 तक लगभग 5000 एकड़ भूमि मुक्त करवाई गई। 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 9000 एकड़ हो गया। 2026 में 11000 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि मुक्त करवाई गई। इसके अलावा 500 से ज्यादा अवैध संरचनाएं ध्वस्त की गई और 250 से ज्यादा अवैध मदरसा बंद किए गए। ये आंकड़े मुख्य रूप से वन भूमि और सरकारी संपत्ति से संबंधित हैं। सरकार का दावा है कि ये लैंड जिहाद माफिया से मुक्ति है। सरकार ने कहां-कहां जमीन मुक्त करवाई? अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरे राज्य में हुई है, लेकिन कुछ खास इलाकों में सबसे ज्यादा फोकस रहा। वन क्षेत्र। अधिकांश कार्रवाई वन भूमि पर हुई है, जहां 465 मजार और 45 मंदिर जैसी संरचनाएं हटाई गई। उदाहरण के लिए 2023 में हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में 200 से ज्यादा मजारें हटाई गई। उधम सिंह नगर, यहाँ खटीमा जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया, जहां 2026 में धामी ने खुद इसका जिक्र किया। दूसरे जिले देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी और अल्मोड़ा में भी अतिक्रमण हटाए गए। कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा जगहों की पहचान की गई, जिनमें से कई मुक्त हो चुके हैं। विशेष फोकस मुस्लिम कब्रिस्तान, मदरसा और दूसरे धार्मिक संरचनाओं पर, लेकिन सरकार ने कहा कि ये सभी अवैध कब्जों पर लागू होता है, चाहे कोई भी समुदाय हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद क्यों कहा? धामी ने इस शब्द का उपयोग पहली बार 2023 में किया, जब उन्होंने कहा कि राज्य में लैंड जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। जनसांख्यिकी बदलाव का डर। धामी का मानना है कि कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से भूमि पर कब्जा करके उत्तराखंड की देवभूमि की मूल जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक पहचान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे चादर और मजार के जरिए होने वाले जिहाद कहा है, जो अवैध कब्जे का एक रूप है। सांस्कृतिक संरक्षण। उत्तराखंड को देवभूमि मानते हुए धामी ने कहा कि ये सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयास है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए ऐसे कब्जों को अनदेखा किया, जिससे कि जनसांख्यिकी प्रभावित हुई। राजनीतिक संदर्भ। ये शब्द लव जिहाद और स्पिरिट जिहाद जैसे दूसरे शब्दों के साथ जुड़ा है, जो धामी की भाजपा सरकार की सख्त नीतियों का एक हिस्सा है।
2024 से 2026 के बयानों में उन्होंने इसे अपनी उपलब्धियों में गिना है, जैसे 3 साल के रिपोर्ट कार्ड में धामी ने इसे घिनौनी विभाजनकारी मानसिकता कहा, जो राज्य को नुकसान पहुंचाती है। उत्तराखंड सरकार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान में मुख्य रूप से अवैध मज़ारों पर कार्रवाई की। पूर्ण मस्जिदों मॉस्क्यूज की संख्या बहुत कम है। ये लैंड जिहाद के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राज्यव्यापी ड्राइव का एक हिस्सा है, जिसमें वन विभाग, राजस्व और पुलिस शामिल है। कार्रवाई 2022 से 2023 से तेज हो गई है और 2026 तक जारी है। कितने मस्जिद और मजार तोड़े गए? मजारे सबसे ज्यादा कार्रवाई इन पर हुई। 2023 तक 300 से 465 मजारे हटाई गई जो वन भूमि पर थीं। 2025 तक 550 मजारे हटाई गई। 2026 की रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक कुल 573 अवैध मजारे, धार्मिक संरचनाएं हटाई गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 550 प्लस का आंकड़ा है। कई मामलों में रात में या नोटिस के बाद बुलडोजर कार्रवाई हुई। मस्जिदें, पूर्ण मस्जिदों की संख्या बहुत कम बताई गई। सरकारी बयानों में 2 अवैध मस्जिदें हटाने का जिक्र है। 2024 में हल्द्वानी में एक मस्जिद और मदरसा, 2025 में देहरादून में मदरसा कम मस्जिद, रामनगर नैनीताल में एक अवैध मस्जिद। ज्यादातर कार्रवाई छोटी मजारों, अतिक्रमण वाली संरचनाओं या मदरसों पर हुई है, न कि बड़ी मस्जिदों पर। सरकार का दावा है कि ये सभी अवैध सरकारी वन भूमि पर बिना अनुमति के हैं। साथ ही 250 प्लस अवैध मदरसे सील किए गए हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में मंदिरों, 45 प्लस और दूसरी संरचनाओं, गुरुद्वारा अतिक्रमण को भी हटाया गया। इससे कितनी जमीन कब्जा मुक्त हुई? कहां-कहां कार्रवाई हुई? कार्रवाई पूरे राज्य में हुई, लेकिन मुख्य जिलों में फोकस रहा। हरिद्वार, कई मजारे, पाथरी पावर स्टेशन के पास बड़े पैमाने पर अभियान। देहरादून, शहर के आसपास HNB कॉम्प्लेक्स, परेड ग्राउंड, मसूरी इलाका, मदरसा कम मस्जिद सहित 20 प्लस अवैध संरचनाएं। उधम सिंह नगर, काशीपुर, कुंदेश्वरी में 5 मजारे, रुद्रपुर क्षेत्र में। नैनीताल, रामनगर 3 प्लस मजारे और 1 मस्जिद। हल्द्वानी, दूसरे राजाजी टाइगर रिजर्व, सिलिंग, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी और कुमाऊं क्षेत्र। हल्द्वानी, रुद्रपुर। ज्यादातर कार्रवाई वन भूमि और सरकारी विभागों, सिंचाई, ऊर्जा आदि की जमीन पर हुई। कुल मिलाकर धामी सरकार का फोकस राज्य की भूमि को सुरक्षित रखना और किसी भी सूरत में राज्य के डेमोग्राफी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, ये सरकार ने साफ कर दिया है। इसलिए सरकार लगातार अतिक्रमण पर काम कर रही है।